नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज मार्केट्स 24 में। आज हम लौह अयस्क से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। शुक्रवार को जारी एक नोट में सिटी रिसर्च के विश्लेषकों ने लौह अयस्क बाजार की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई है, जहां कई चुनौतियां सामने हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि निवेशकों को यह तय करते समय महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान देना चाहिए कि क्या गिरते चाकू को पकड़ने का समय आ गया है या भविष्य के घटनाक्रमों का इंतजार करना चाहिए। लौह अयस्क की कीमत वर्तमान में $80 प्रति टन के आसपास मंडरा रही है, जो महत्वपूर्ण लागत समर्थन स्तरों के करीब है। सिटी रिसर्च के विश्लेषकों का मानना है कि अगले 3 महीनों में लौह अयस्क की कीमत $85 प्रति टन तक पहुंच सकती है, लेकिन इस पर अभी तक बाजार की ओर से बहुत कम प्रतिक्रिया मिली है। निवेशकों के सामने सबसे बड़े सवाल चीन में इस्पात की मांग, लौह अयस्क के विभिन्न मूल्य स्तरों का प्रभाव, वापसी के संकेतों के लिए निगरानी किए जाने वाले डेटा बिंदु और पिछले 3 महीनों में बाजार की गतिशीलता में आए आश्चर्य हैं। हाल के महीनों में कुछ सकारात्मक आश्चर्यों ने लौह अयस्क की मांग को समर्थन प्रदान किया है। इस्पात उत्पादन में स्क्रैप का उपयोग उल्लेखनीय रूप से कम हो गया है, जिससे लौह अयस्क की मांग में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त स्टील मिलों में लौह अयस्क का भंडार कम बना हुआ है, जो 27 दिनों के ऐतिहासिक औसत की तुलना में औसतन केवल 18 दिनों के उपयोग का है। सकारात्मक पक्ष के बावजूद चीन से प्रत्याशित आर्थिक प्रोत्साहन साकार नहीं हुआ है। कुल सामाजिक वित्तपोषण (TSF) में कमी आई है, जिससे यह संभावना बनी हुई है कि अगर यह स्थिति जारी रहती है तो दशकों में सबसे बड़ी गिरावट हो सकती है। इसके अतिरिक्त चीन में संपत्ति के नए निर्माण की शुरुआत 2005 के बाद से नहीं देखे गए स्तरों तक गिर गई है और बुनियादी ढांचे के ऑर्डर स्थिर बने हुए हैं, आंशिक रूप से सिकुड़ते TSF के कारण। सिटी रिसर्च ने लौह अयस्क बाजार में संभावित सकारात्मक बदलाव के संकेतों के लिए कुछ प्रमुख संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया है। TSF विकास प्रवृत्तियों में कोई बदलाव चीनी स्टील की मांग में उछाल का संकेत दे सकता है, जो एक तेजी के रुझान का सबसे विश्वसनीय संकेतक हो सकता है। इसके अतिरिक्त संपत्ति डेटा में गिरावट के संकेत, हालांकि 2019 के स्तर तक पहुंचने की संभावना नहीं है, बेहतर भावना का संकेत दे सकते हैं। कम लागत वाले पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति में किसी भी बड़े व्यवधान से भी कीमतों में वृद्धि हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि लौह अयस्क की कीमतों को $85 प्रति टन पर स्थिर करने के लिए चीन को 2023 के स्तर से स्टील की मांग में साल दर साल 6 से 9% की कमी देखनी होगी। मौसमी तौर पर लौह अयस्क की कीमतें आमतौर पर सितंबर के अंत से अक्टूबर की शुरुआत तक बढ़ती हैं, जो चीनी नववर्ष की छुट्टियों तक जारी रहती हैं। हालांकि मौजूदा मूल्य स्तरों को देखते हुए किसी भी उछाल की संभावना सीमित है और अधिकतम उम्मीदें $110 से $120 प्रति टन तक हो सकती हैं। आपूर्ति के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से कोई महत्वपूर्ण व्यवधान नहीं हुआ है और इन स्रोतों से आपूर्ति उम्मीद के मुताबिक बढ़ रही है। खबर में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और न्यूज़ मार्केट्स 24 देखते रहे।